लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल हैं लोगों के मन में, कई जवाब भी देने हैं और मंडी लोकसभा सीट पर शायद इस बार का ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। मंडी में कई ऐसे टिकट के तलबगार थे जिन्हें बीजेपी से उम्मीद थी कि उन्हें हाईकमान की ओर से टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि अदाकारा कंगना रनौत को मंडी सीट से प्रत्याशी उतारा गया है और यहाँ पर अब कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस में कंगना को टक्कर देने के लिए किसे उतारा जाए। फिलहाल तो विक्रमादित्य सिंह पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो यूथ आइकॉन भी है और युवा चेहरा भी है और ऐसे में कहीं ना कहीं यूथ फैक्टर उनके साथ भी है। और आज ये बात प्रतिभा सिंह भी कहते हुए नजर आई है कि विक्रमादित्य सिंह को टिकट देने के लिए फिलहाल नाम फाइनल विक्रमादित्य सिंह का नहीं हुआ है, लेकिन कंगना को टक्कर देने के लिए क्या कांग्रेस हाईकमान विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारेगी? ये दिलचस्प देखने वाली बात है और चुनाव भी काफी दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। विक्रमादित्य सिंह भी आज कहते हुए नजर आए कि कंगना हिमाचल की बेटी है और वो सम्मान भी करते हैं और ऐसी कई बेटियां हैं जो हिमाचल को गौरवान्वित भी करती आई हैं। और इसी कड़ी में हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि कंगना का मंडी में हारना तय है और उन्हें हराकर वापस बॉलीवुड में जो भेजना है। तो विक्रमादित्य सिंह ये कहते हुए नजर आए। फिलहाल तो चुनाव लड़ने को लेकर विक्रमादित्य सिंह तैयार नजर आए हैं और कहा कि जो हाईकमान का इशारा होगा उसे वे स्वीकार भी करेंगे। कंगना को हराकर वापस बॉलीवुड पे भेजना है और जिस तरह का माहौल फिलहाल तो मंडी के क्षेत्र में बनाया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि कई तरह के सवाल और जवाब होने बाकी हैं। हिमाचल की देश की अभिनेत्री हैं, उन्होंने हिमाचल का फिल्मी जगत में नाम ऊंचा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वो ही हिमाचल की बेटी नहीं है। हिमाचल के 70 लाख आवाम में करीबन 15 से 20 लाख बेटियां और भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम, चाहे वो फिल्मी जगत में है, चाहे वो माउंटेनियर्स है, चाहे वो एडवोकेट्स है, चाहे वो क्रिकेटर्स है, चाहे वो और किसी जगत में है। बहुत सी बेटियों ने हिमाचल का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया है। मेरी बड़ी बहन खुद जो एक हिमाचल से निकलकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट बनी और उसके बाद जो है वो लोकपाल में सदस्य के रूप से वहाँ से रिटायर हुई हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर हैं। तो केवल उसको एक ही व्यक्ति तक कॉन्सेंट्रेट करना, मैं समझता हूँ कि वो हिमाचल की बेटियों का अनदेखी है। इसलिए इन मुद्दों से हमको पीछे रहना है, हमें तथ्यों के ऊपर बात करनी है। क्या उनका विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है? क्योंकि जब हम चुनाव में उतरेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं मान सम्मान बेशक करता हूं और पूरा करूंगा, मगर जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही निवेदन उनसे ये करूंगा कि व्यक्तिगत इश्यूज को छोड़कर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, उनको आप प्राथमिकता दें और हम भी देंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी और उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात रहेगी।